नाजरीन, एक बार फिर बड़ा तमाशा होने जा रहा है। इस बार प्लान पहले से बड़ा है और खतरनाक भी है। बहुत अहम वक्त आ चुका है। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस और 1500 किनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात के लिए 26 मार्च को तलब किया है। मरियम नवाज और फजलुर रहमान ने मिलकर नैब पर हमले का प्रोग्राम बनाया है। फजलुर रहमान ने अपने कारकुनों को भी हुक्म दिया है कि वो इसमें शरीक हों। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा हमेशा से मौकफ रहा है कि नैब एक कठपुतली अदारा है। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौका पर कारकुनान के साथ साथ पीडीएम रहनुमा भी शाना बशाना होंगे। राना सनाउल्लाह, खोखर बरादरान और राना मुबशर को अहम टास्क सौंप दिया गया। मलक परवेज, मलक रियाज, अली परवेज मलक, वहीद आलम को भी जिम्मेदारियां दे दी गयी। बिलाल यासीन को भी जिम्मेदारियां दे दी गयी। चौधरी शहबाज और बाऊ अख्तर को भी जिम्मेदारियां दे दी गयी। खवातीन अरकान असम्बली और लीगी खवातीन को लाने की जिम्मेदारी शाइस्ता परवेज मलिक के सपुर्द कर दी गयी। नैब पेशी की हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास बुध को तलब कर लिया गया। कल मॉडल टाउन में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट में हमजा शहबाज की जेरे सदारत इजलास होगा, जिसमें मरियम नवाज की नैब दफ्तर पेशी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सईद रफीक, मरियम औरंगजेब और मेंबरान शरीक होंगे। ये प्लास्टिकी चेहरे वाली मक्कार औरत एक बार फिर नैब पर हमला आवर होने की साजिश कर रही है। इस बार उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अमन खराब करने वालों की जबरदस्त छतरोल की जाए। अदारों पर हमलों की इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जानी चाहिए। अगर फजलुर रहमान मरियम की पेशी पर मदारस के बच्चे भेजता है तो इस बार इन तलबा की तबीयत भी थोड़ी सी दुरुस्त कर दी जाए। अपने ही बच्चे हैं, जुबानी नहीं समझते तो सख्ती करनी ही पड़ती है। नून लीग के साथ तो ये जरूरी भी है, क्योंकि पहले तो ये लोग अदालतों के अंदर जाकर झूठी बीमारियों का रोना रोते थे। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये लोग अदारों पर हमले करने लगे हैं, ताकि अदारों को प्रेशराइज करके पेशियों और तफ्तीश से बचा जा सके। उस्मान बजदार साहब के लिए मरियम की आइंदा पेशी टेस्ट केस भी है। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उस्मान बजदार को इस टेस्ट केस में सख्त एक्शन लेकर पास होना होगा। इस वक्त अपोजिशन के ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। मरियम नवाज के पास एक ही रास्ता है कि वो दंगे फसाद शुरू करे और बाहर जा सके। इससे पहले वो सारी गेम इसी चक्कर में कर रही। मरियम नवाज के पापा से सवाल पूछे गए तो मुल्क से भाग गए। बेटी को नैब में बुलाया गया तो गुल्लो बट्टों का टोला साथ ले जाने की धमकी दे डाली। मगर मरियम नवाज ये बात याद रखें, वो कुछ भी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। इसकी ड्रामेबाजी अब मजीद नहीं चलेगी। एक तरफ कैलबरी क्वीन का जीना मरना पाकिस्तान के साथ का डोंग, तो दूसरी तरफ बैरूने मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्त देकर भागने की तैयारी है। नवाज शरीफ का जीना मरना किसके साथ है? मरियम नवाज बता दें कि वो क्यों फरार है। चोर टब्बर का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, क्योंकि फराड और जालसाजी का कोई इलाज नहीं होता। पूरी फैमिली को ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसका इलाज सिर्फ बैरूने मुल्क में है? मरियम नवाज बाहर भागने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगी। वो जानती है कि फजलुर रहमान के पास मदारस के बच्चे मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो फजलुर रहमान का भरपूर इस्तेमाल करेगी और वो अपने इस मार्च में इन बच्चों को भी इस्तेमाल करेगी। अब ये लोग गुंडागर्दी की तरफ चल पड़े हैं। अब इनके रियासत के दरमियान दो दो हाथ होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार इनको कोई डील देने का इरादा रखती है। फजलुर रहमान बुग्ज इमरानी में मरियम नवाज का भरपूर साथ देगा और इसने इसका ऐलान भी कर दिया है। ये लोग मिलकर हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो इनका एहतसाब न करे और मरियम नवाज को बाहर जाने दे। खुद मौलाना के खिलाफ भी केस खुल चुके हैं, इसलिए ये मिलकर हमला आवर होने का इरादा रखते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास ये गोल्डन वक्त है कि वो बेजाहर मरियम नवाज का साथ देकर इसको गिरफ्तार करवाएं और फिर पार्टी पर काबिज हो जाए। मरियम नवाज के होते हुए हमजा शहबाज को हमेशा मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि वो एक बेवकूफ सियासतदान है। इसकी काबिलियत सिर्फ इतनी है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार औरत है, लिहाजा इससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज तक नून लीग को जितना नुकसान मरियम नवाज ने पहुंचाया है, कोई दूसरा पहुंचा ही नहीं सकता। अब चूंकि मामलात बिगड़ रहे हैं और बात रियासती इदारों पर हमला आवर होने तक जा पहुंची है, तो इस सूरत में हुकूमत को अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मरियम नवाज एक दफा पहले भी नैब पर हमला आवर हो चुकी है। आपको याद होगा जब इसने डंडे और पत्थरों से हमला किया था, उस दिन मजबूर नैब को अपनी कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई थी और इसका एहतसाब नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद हुकूमत एक्शन में आई तो इन लोगों को थोड़ी समझ आई। लेकिन इस बार ये भरपूर तैयारी से आएंगे। पिछली बार इसके साथ चंद किराए के गुंडे थे, लेकिन इस बार फजलुर रहमान इसे अपनी पार्टी सभी लोग मुहैया करेगा। इसके पास मदारस के अच्छे खासे बच्चे मौजूद हैं। हुकूमत की मजबूरी ये है कि वो बच्चों पर एक्शन नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ख्याल में अब हुकूमत को अपना प्लान बदलना होगा। इस बार रास्ते में कोई भी आए लाठी चार्ज जरूर करनी चाहिए, वरना ये लोग रियासत को यरगमाल बना लेंगे। इमरान खान कभी भी एहतसाब कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरी छठी हिस्स कहती है कि इन्होंने एक्शन प्लान बना लिया है। शेख रशीद इशारा भी दे चुके हैं कि इस बार हुकूमत भी फुल तैयार है। हुकूमत एक्शन इसलिए भी नहीं करना चाह रही क्योंकि फिर ये मजलूम बनकर अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो सकते हैं, इसीलिए
इनको आज तक डील दी गई, लेकिन इस बार इनको बराबर का जवाब मिलेगा। हुकूमत का प्लान ये है कि वो इन्हें नहीं रखेंगे बल्कि पुलिस इनके साथ ताउन करेगी। जब ये लोग पुलिस पर पथराव करेंगे तो फिर जवाबन कार्रवाई की जाएगी। यूं इनको मजलूम बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि सारी कौम देखेगी कि आगाज किसने किया। इन लोगों के साथ बैरूनी एजेंसियां भी मुलविस होती हैं। ये एजेंसियां बज़ाहिर इंसानी हकूक की अलंबरदार होती है, लेकिन इनके अपने सियासी मकासद होते हैं। ये अपने मौके से फायदा उठाती हैं और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करती हैं। मरियम नवाज ने पहली दफा हमला इसीलिए किया था ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में निकलने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। इस बार चूंकि एक मजबूत केस है, लिहाजा इस औरत को गिरफ्तार किया जा सकता। आखिर में नैब पेशी के मुतालिक थोड़ी बात कर लेते हैं। इतलात है कि मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर मुंतकिली से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई है। नैब नोटिस में पूछा गया है कि बताया जाए 1,15,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए रकम कहां से आई। नून लीगी रहनुमा को 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहदों की असल दस्तावेजात हमरा लाने का भी कहा गया है। नैब ने कहा है कि दौरान रिमांड आप गैर मुल्की अफराद से मुतल्लिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। नैब नोटिस के मुताबिक मरियम नवाज 23 और 31 जुलाई 2019 को भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक जवाब नहीं दे सकी। नैब ने मज़कूरा केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूख के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी का मौकफ है कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में जमानत पर रहा है और रियासती अदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। नैब ने अदालत से इस्तदा की कि मरियम नवाज ने नैब नोटिस के बावजूद रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, लिहाजा इनकी जमानत मनसूख की जाए। नैब ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि मरियम नवाज जमानत पर रिहाई के बाद मुसलसल रियासती अदारों के खिलाफ बयानात दे रही है। यही वजह है कि मरियम नवाज ने नैब पे हमले का प्लान बनाकर इसे प्रेशराइज किया जा रहा है। ये दिमाग से पैदल औरत है और इससे किसी भी किस्म के घटियापन की तवक्को की जा सकती है। वो इस वक्त अदारों को टारगेट करके बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मरियम नवाज और नून लीग को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इन्हें मालूम होना चाहिए कि शेख रशीद ने ऐलान कर दिया है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं दी जाएगी। शेख रशीद एक ताकतवर वजीर दाखिला है और वो अपनी बात पर अमल दरामद भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार मिक्स अचार को डंडे जरूर पड़ेंगे। वैसे भी इनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डंडे तो इनके कारकुनों के खाने हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस औरत को मजीद फसाद फैलाने से कबल किसी भी केस में गिरफ्तार किया जाए। इसका बाहर रहना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।